आरजी प्राइड ऑफ यूथ अवार्ड से ज्योति बाबा सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मीठी सुपारी, स्नैक्स और जंक फूड के कॉकटेल से तैयार हो रही है कुपोषित बच्चों की फौज, ज्योति बाबा ने कहा। उन्होंने कहा, मोबाइल, फास्ट फूड और एनर्जी ड्रिंक से बच्चे बन रहे साइको मरीज। याद रखें कि भगवान केवल उनकी मदद कर सकता है जो खुद की मदद करते हैं। जब लोग तंबाकू का सेवन करके आत्म विनाश के हर संभव प्रयास करते हैं, तब भगवान उन्हें बचा नहीं सकते हैं। भगवान भी ऐसे लोगों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए मजबूर हैं। बच्चों जैसे केला खाते हैं या अन्य चीज खाते समय जब जमीन पर गिरकर गंदगी से लपेट जाता है, तब आप उसे उठाकर नहीं खाते हो। उसी प्रकार जब आप बीमार होते हो तो आपके घर परिवार मित्र सभी दया की नजरों से देखते हैं, लेकिन जब आप चैतन्य स्वस्थ होते हैं तो आप अपने साथ दूसरों की भी मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए एक रास्ता आपको मोबाइल, जंक फूड और नशा की ओर ले जा रहा है और दूसरा रास्ता आपको स्वस्थ और खुशी की ओर ले जा रहा है। अब निर्णय आपका है। आप अपने माता पिता, परिवार के प्यारे बनना चाहते हैं या नशे की अंधी गलियों में खोकर माता पिता, शिक्षक, स्कूल का नाम बदनाम करना चाहते हैं। उपरोक्त बात बाल दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आरजी एकेडमी रामदेवी में ज्योति बाबा का जॉय इन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत बाल कार्यशाला विषय बच्चे मन के सच्चे पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि आज बच्चों को बनाने व दिशा भ्रमित करने के लिए बाजारवाद और बॉलीवुड नृत्य नए आकर्षक विस्फोट कर रहा है, जिससे बच्चे जब तक सच जान पाते हैं तब तक वे किसी से नशे के लती बन जाते हैं। हम बच्चों को इसके लिए दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो वातावरण हमने छात्रों को दिया, जिससे उसी वातावरण में बच्चे विकसित हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवी यूथ आइकॉन विजय चौरसिया ने कहा कि बच्चों की गलत खान पान की नीतियों के कारण इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। परिणाम स्वरूप वे खेलों की ओर ना जाकर नशे की तरफ जल्दी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि कुपोषण जितना बढ़ेगा, नशा की प्रवृत्ति बच्चों में उतनी तीव्र होगी। प्राकृतिक भोजन करने की भूख लगभग खत्म हो चुकी है और फास्ट फूड के प्रति जबरदस्त आकर्षण व्याप्त हो चुका है। इसमें नशा, प्रदूषण, कुपोषण व फास्ट फूड की महती भूमिका है। मैं अपने 20 वर्ष के बच्चों के बीच कार्य करने के अनुभव से यह कह सकता हूं कि आज बच्चों को नशा, प्रदूषण, कुपोषण से ना बचाया गया तो इससे उत्पन्न रोग, कैंसर, कुरीति सिर्फ बीमारी जवानी ही देगी। इससे पूर्व पिछले 35 वर्षों से निस्वार्थ रूप से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान चलाने वाले एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले योग गुरु ज्योति बाबा को आरजी प्राइड ऑफ यूथ अवार्ड से स्कूल प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे अनिल जैन को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान सुदर्शन के तहत यातायात माह के अंतर्गत एडीसीपी अर्चना सिंह ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में खेल खेल में संक्षिप्त जानकारी दी। अंत में 1500 छात्रों ने नशा मुक्ति युवा भारत बनाने का संकल्प योग गुरु ज्योति बाबा ने कराया। अन्य प्रमुख नवीन गुप्ता, अजय चौरसिया, मंजीत सिंह, वंदना, मीना मिश्रा, रितु भाटिया इत्यादि थी। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व आरजी एकेडमी रामादेवी के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के अमृत काल में नशा मुक्त समाज आंदोलन के तहत शहीदों के सपनों का भारत बनाने हेतु भारत को स्मोक फ्री, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के अभियान में गर्व से शामिल होता हूँ। मैं पूरे जीवन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। नशा मुक्त समाज बनाने हेतु
से जोड़कर नशा न करने व भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प कराऊंगा एवं हम भूमि, जल और वनों का सतत संरक्षण करेंगे और उनका उपयोग अपने जीवन की रक्षा या व्यक्ति के लिए भी करेंगे। मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि बारिश की हर बूंद बचाने के साथ रोड सेफ्टी नियमों का पालन करते हुए भारत के बचपन को प्लास्टिक कुपोषण प्रदूषण व हिंसा मुक्त वातावरण बनाने हेतु राष्ट्रवादी सोच से अंतिम सांस तक कार्य करूंगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। जिस तरीके से आज आपने हम सबको पूरे बच्चों को बाल दिवस के उपलक्ष्य में इतना सुंदर सेशन दिया, मैं अपने पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बाल दिवस हमारे विद्यालय का सबसे ज्यादा सफल बाल दिवस रहा। जो मैसेज हमें पहुंचाना था वो हमने मैसेज पहुंचाया। मैं भी आपके मैसेज को सुनने के लिए मैं बेताब था कि मैं खुद भी सुन के मुझे भी इतना अच्छा लगा जब आपने कुछ पंक्तियां बोली, गा के बोला, कुछ आपने उदाहरण दिए, वो अपने आप का अद्भुत था, वो दिल को छूने वाला था। आज मुझे पता चला कि आपको भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया। लेकिन हालांकि मैंने कई आपके स्टेशन देखे सुने, कई बार मैंने आपको कार्यक्रमों में देखा है, आपसे मिला हूं, कई वर्षों से आपसे जुड़ा रहा है, मेरा सौभाग्य रहा। और आज विद्यालय परिवार को भी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आपने अपना आशीर्वचन दिया, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए पूरा ये विल पावर है, ये शिक्षा है। तुम इतने कमजोर तो नहीं हो सकते हो। तुम छत्रपति शिवाजी के वंशज हो। छत्रपति शिवाजी के वंशज, छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, छत्रपति संभाजी राव। छत्रपति संभाजी को सिर्फ धर्म बदलने के लिए औरंगजेब ने 40 दिनों तक यात्रा की थी, 40 दिनों तक। और प्रतिदिन उनके शरीर का एक अंग अलग किया जाता था, लेकिन हर अंग अलग करने के बाद भी वो कहता था छत्रपति संभाजी राव के पूरे शरीर के एक एक अंग निकाल देना, लेकिन हर अंग निकालने के बाद भी मैं स्वराज की बात करूंगा, अपने देश की बात करूंगा। दोनों के तुम थोड़ी सी बात अपने माता और पिता की थोड़ी सी बात क्यों बर्दाश्त कर पाते हो? तो अपने पिता की जरा सी कही हुई बातों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अपने मन में ले लेते। ये है क्या? सुख, दुख, तनाव, कुंठा, अवसाद, निराशा है क्या? ये तो जान लो। है क्या ये? केवल मन का ही तो वहम है। मैं यहाँ पर आया, आप सबने मुझे क्लैपिंग से मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सम्मान दिया, मेरे मन में ही तो गया, कहीं से कुछ चिपका तो नहीं किसी को। इसका मतलब क्या हुआ? मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। अब मन को स्ट्रॉन्ग करिए, और जैसे ही आप मन को स्ट्रॉन्ग करते हो, नशे से अपने आप दूर हो। तो चॉकलेट लगातार खाना वो भी एक एडिक्शन है। आप सुबह के समय जो खान पान है वो खान पान अपना बदलिए, दोपहर के समय जो अपना खान पान है वो बदलिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी जिनको बुखार नहीं आया, हाथ खड़ा करें जिनको कभी बुखार नहीं आया, बुखार नहीं आया, खांसी नहीं आया, सबको कभी ना कभी खांसी हुआ और बुखार हुआ। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको दांतों में दर्द हुआ हो? हाथ खड़ा करें जिनको दांतों में दर्द हुआ हो, कभी एक बार जीवन कभी दांतों में दर्द हुआ हो? किसी को नहीं हुआ था।
कुछ लोगों को हुआ। ठीक है, हाथ नीचे करते हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हमें आज चाचा नेहरू का दिन यानी बाल दिवस का दिन हमें क्या संकल्प लेना है। देखिए समय बहुत कम है, मैं बार बार आपके बीच में आना मेरे लिए संभव नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे बाबा जी आए हैं, कौन है क्या है, तो मैं आपको बता दूं मैं टेक्निकल बाबा हूँ, पढ़ा लिखा बाबा हूँ, नॉन टेक्निकल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं एमएससी मैथमेटिक्स से हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैंने लॉ किया हुआ है, आईएम ऑल्सो। उसके अलावा मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैंने 17 नेशनल स्विमिंग में खेले हैं, स्विमिंग में। और इसी कानपुर की गंगा में 3 बच्चियों को पेपरों में पढ़ा होगा कभी आपने, 3 बच्चियों ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो तीनों बच्चियां मेरी स्टूडेंट रही, जिनको यश भारती अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार इंटरनेशनल कोको चैनल अवार्ड इंटरनेशनल लिमिट पर उनको मिला। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तैरना नहीं जानते थे, उनको तैरना सिखाने का काम भी हमने नाना और तवंताल जो कानपुर का एक स्विमिंग पूल है उसमें हम लोगों ने किया है। इसके अलावा अभी मेरा नाम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।